Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study a topic of neuroanatomy, that is cerebellum. Word cerebellum जो है that's come from the Latin word that's mean little brain. Basically cerebellum is a part of brain. हम cerebellum को अक्सर confuse कर देते हैं cerebrum के साथ, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि cerebrum जो है वो cerebellum के ऊपर present है, ठीक है? They both are different parts. Cerebellum जो है that is present basically situated posterior to the pons, posterior to the medulla, ठीक है, in the posterior cranial fossa. ये cerebrum नहीं है, cerebrum ऊपर है, उसके नीचे cerebellum present है और cerebellum कहाँ present है? Posterior to the pons, posterior to the medulla, in posterior cranial fossa. अब cerebellum is a basically organ that is concerned with the coordination of voluntary movement. जितने भी voluntary movement, जितने भी consciously controlled movements हैं body में, वो सारे के सारे जो organ जो part of brain control कर रहा है that is cerebellum. इसके अलावा maintenance of posture, साथ में balance वगैरह, ये सारे के सारे control कर रहा है cerebellum. बेसिकली अगर cerebellum के फंक्शंस को जो है वो 3 वर्ड्स में अगर डिफ़ाइन कर दें, अगर उसको 3 वर्ड्स में हम बताएं तो दैट इज़ पहला जो है वो टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मसल की। साथ में अगर फॉर एग्जांपल टोन के रिस्पॉन्सिबल है और अगर लीजन हो जाता है cerebellum में तो हाइपोटोनी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड चीज़ जो है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर। थर्ड थिंग दैट जो cerebellum करता है कंट्रोल, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है कि इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर टू डॉर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम। तो cerebellum जो है वो लिटिल ब्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेशन करना मसल एक्टिविटी में, ठीक है, जितनी भी मोटर एक्टिविटी है उसको सीक्वेंस करना, बाकी ब्रेन के पार्ट जो भी एक्टिविटी को इनिशिएट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनमें करेक्टिव एडजस्टमेंट करना, ठीक है, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये cerebellum परफॉर्म करता है। एक और चीज़ जो cerebellum में माइंड में रखनी है कि cerebellum की जो जब लीजन होती है तो उसमें डिफेक्ट जो आता है वो इप्सीलेटरल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राइट cerebellar हेमिस्फीयर में कोई लीजन हो गया है तो डिफेक्ट हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी पे ही आएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे कोई लीजन है तो लेफ़्ट साइड पे ही आएगा। वेयर एज इन cerebrum जो हमारे पास डिफेक्ट आता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है, मगर अगर राइट साइड ऑफ cerebrum अगर डिफेक्ट है तो लेफ़्ट साइड में डिफेक्ट होगा बॉडी में। अगर लेफ़्ट साइड पे लीजन है तो राइट साइड में बॉडी के डिफेक्ट होगा, लेकिन इन केस ऑफ cerebellum जो डिफेक्ट है वो इप्सीलेटरल ही होगा टू द लीजन। अब अगर स्ट्रक्चर देखा जाए cerebellum का तो इट इज़ ओवॉइड इन शेप, ठीक है, इसकी शेप क्या है? ओवॉइड है, ठीक है। इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ़्ट सेरेबल हेमिस्फीयर, राइट सेरेबल हेमिस्फीयर, जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय द वर्मिस, जो एक मीडियन स्ट्रिप है ऑफ द टिश्यू जो सेंटर में लाई कर रही है इनके, ठीक है। इसकी जो cerebellum की जो सरफेस है ना वो दैट इज़ मेड ऑफ द ग्रे मैटर, और जो डेप्थ है दैट इज़ मेड ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। जो सरफेस है वो क्या चीज़ फॉर्म करती है? दैट इज़ ग्रे मैटर, और जो डेप्थ है क्या चीज़ बना रही है? वाइट मैटर। अब cerebellum जो है वो कम्युनिकेट करता है बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट से, बाकी रीजन से, विद द हेल्प ऑफ 3 लार्ज नर्व ट्रैक्स। उन नर्व ट्रैक्स को क्या बोलते हैं? cerebellar peduncles। अब जो cerebellar peduncles हैं वो हमारे पास 3 हैं, ठीक है। एक superior cerebellar peduncle, ठीक है, middle cerebellar peduncle एंड inferior cerebellar peduncle। अब आ जाए ब्रेन स्टेम पे। ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर वाला सबसे सुपीरियर पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। फिर उसके बाद मिडल पार्ट कौन सा है? पॉन्स। और फिर सबसे इंफीरियर पार्ट कौन सा है? दैट इज़ मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब इसी तरह जो 3 पेडंकल्स हम देख रहे हैं तो जारी बात है जो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है वो कनेक्ट करता है cerebellum को विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट इज़ मिड ब्रेन। फिर जो मिडल cerebellar पेडंकल है वो कनेक्ट करता है cerebellum को विद द मिडल पार्ट ऑफ द जो है वो ब्रेन स्टेम दैट इज़ पॉन्स। और जो इंफीरियर cerebellar peduncle है वो कनेक्ट कर रहा है cerebellum को विद द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम दैट इज़ मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये 3 cerebral peduncles हैं, ठीक है। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये दे सेंड इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो है वो फाइबर्स इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। इनमें एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका फंक्शन यही होता है।
ठीक है। तो ओवरऑल क्या थे, हमारे पास 3 सेरेब्रल पेडंकल्स हैं, ठीक है। सुपीरियर जो मिड ब्रेन, सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से जो है वो कनेक्ट कर रहा है सेरेबेलम को, मिडल जो पॉन्स से कर रहा है, और इन्फीरियर जो मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड से कर रहा है। अब जो अगर हम जो है वो सेरेबेलम को जो अगर इन्फीरियरली देखें तो इन्फीरियर सरफेस पे 2 एलिवेटेड मैसेज हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। टॉन्सिल जिस तरह होते हैं ना मैस टाइप, इस तरह उस तरह जो 2 एलिवेटेड जो है वो मैसेज हैं ऑन द इन्फीरियर सरफेस ऑफ जो हेमिस्फेयर है उसके जो है वो इन्फीरियर सरफेस पे है। कहाँ पे, फोरामेन मैग्नम के पास। फोरामेन मैग्नम क्या है, स्कल में जो है बेसिकली ओवल ओपनिंग है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वहाँ से जो जहाँ से पास करी है, ठीक है, ओपनिंग है, उसके पास जो है वो ये हमारे पास 2 सेरेबेलर जो टॉन्सिल्स ऑफ सेरेबेलम है ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 एलिवेटेड मैसेज हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लोब, ठीक है। अब हमारे पास जो सेरेबेलम है वो डिवाइड हुआ है 3 लोब्स में, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास दैट इज़ फक्यूलर नोड्यूलर लोब है, दूसरा इंटीरियर लोब है, और तीसरा पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। अब जो फक्यूलर नोड्यूलर लोब है उसे कहते हैं कि ये बहुत प्रिमिटिव है, द मोस्ट प्रिमिटिव जो है पार्ट ऑफ द सेरेबेलम है, ठीक है। और इसका फंक्शन भी जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव ही है। ये बेसिकली बैलेंस ऑफ हेड जो है, बैलेंस ऑफ हेड और आई को इनको मेंटेन करता है, ठीक है, बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लोब है दैट इज़ एंटीरियर लोब, ठीक है। और थर्ड लोब दैट इज़ पोस्टीरियर लोब। अब 2 फिशर्स हैं इनके दरमियान, ठीक है। एक प्राइमरी फिशर है और एक पोस्टीरियर लेटरल फिशर है। अब वो फिशर जो डिवाइड कर रहा है एंटीरियर लोब को और पोस्टीरियर लोब को उसको बोलते हैं प्राइमरी फिशर, और वो फिशर जो डिवाइड कर रहा है पोस्टीरियर लोब को और फक्यूलर नोड्यूलर लोब को उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल फिशर। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखें तो अब हमने पढ़ा है कि जो है वो जो सुपरफिशियल लेयर है हमारे पास सेरेबेलम की, वो हमारे पास किससे बनती है, ग्रे मैटर से, और जो डीप पार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। तो जो जितना भी हमारे पास मेडुलरी सेंटर है वो हमारे पास बनता है किससे, वाइट मैटर से, ठीक है। और जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल न्यूक्लियाई है जिसमें डेंटेट न्यूक्लियाई आ जाता है, फेस्टिजियल न्यूक्लियाई आ जाता है, इंटरपोस्ट न्यूक्लियस आ जाता है जिसमें एम्बोलिफॉर्म ग्लोबस न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे ग्रे मैटर फॉर्म करता है, ठीक है। अब इस फिगर में, इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियस का बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास मेड्यूलरी सेंटर है वो किससे बना हुआ है, वाइट मैटर से, और उसके अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से, ठीक है। अब जो डेंटेट न्यूक्लियस है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है प्लानिंग पे और इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स के, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। और जो हमारे पास इम्बोलिफॉर्म और ग्लोबस न्यूक्लियस है ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो इप्सिलेटरल एक्सट्रीमिटी है उसकी जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, ठीक हो गया। और फेस्टिजियल जो है वो बेसिकली बॉडी के पोस्चर को है उसको मेंटेनेंस करता है, बॉडी के पोस्चर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियस के जो है वो रोल्स हो गए। अब अगर सेरेबेलम के हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखें तो हम सेरेबेलम को जो है वो फंक्शनल डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास आ जाता है वर्मिस आ जाता है सेंटर में, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट जोन आ जाता है, फिर लेटरल जोन आता है, ठीक है। अब 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो पोर्शन जो यूनाइट कर रहा है, जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको वर्मिस बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली इट्स सेंट्रल एरिया। अब जो वर्मिस है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जितनी भी जो हमारे पास एक्सियल मूवमेंट है हमारे पास हेड की, नेक की, ट्रंक की, हिप की, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब वर्मिस से थोड़ा लेटरल आए तो देयर इज़ अ पैरावर्मल एरिया, उसको हम इंटरमीडिएट जोन भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल वर्मिस के साथ ही। बेसिकली ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो इसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम पैरावर्मल एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब पैरावर्मल एरिया जो इंटरमीडिएट जोन है वो हमारे पास बेसिकली जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं हैंड की और फीट की, ठीक है, अपर और लोअर लिम्ब के डिस्टल पार्ट जो हैंड और फीट है उसकी मूवमेंट्स है उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे पास इंटरमीडिएट जोन।
और लास्ट जो थर्ड जोन बच गया दैट इज़ लेटरल जोन। ठीक है, हम अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से सेरेबेलम को देखें तो हम उसको वर्टिकली जो है सेरेबेलम को हम फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें लेटरल जोन आ गया, इंटरमीडिएट जोन आ गया और वर्मिस आ गया। अब जैसे सेरेब्रम का जो है होमुंकुलस है उसी तरह इसका भी है, जिसमें वर्मिस में हमारे पास जो है वो हेड का पोर्शन आ जाता है, नेक का पोर्शन आ जाता है, ट्रंक का आ जाता है, और वर्मिस से थोड़ा लेटरल जाए हम इंटरमीडिएट जोन में तो हमारे पास हैंड और फुट आ जाता है। अब कोई भी लीजन हो हमारे पास वर्मिस में, जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे कोई भी लीजन हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो डिस्टर्बेंस आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्सियल एटेक्सिया आएगा। ठीक है, हमारे पास हेड की, नेक की, ट्रंक की मूवमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ज़रा सा वर्मिस से लेटरल लीजन हो जाए, थोड़ा सा लेटरली हो जाए, दैट इज़ इंटरमीडिएट जोन में, तो हमारे पास जो डिफेक्ट आएगा वो हमारे पास हैंड और फुट की मूवमेंट में आएगा। अब अगर लेफ़्ट साइड जो है वो ऑफ द इंटरमीडिएट जोन अगर कोई लीजन होगा तो लेफ़्ट साइड के हैंड और फुट की मूवमेंट में जो डिफेक्ट होगा, और अगर राइट साइड के इंटरमीडिएट जोन में कोई लीजन होगा तो राइट साइड के हैंड और फुट में कोई भी डिफेक्ट होगा मूवमेंट। हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन और फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम के किन किन पार्ट के साथ बाकी पार्ट्स के साथ जो ब्रेन के क्या कनेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास दैट इज़ वेस्टिबुलो सेरेबेलम। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है वेस्टिबुलो, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई फॉर वेस्टिबुलर नर्व। ये हमारे पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं बेसिकली, जिनमें होते हैं हमारे पास इंफीरियर, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब जो वेस्टिबुलो सेरेबेलम है इसमें हमारे पास सेरेबेलम का कनेक्शन है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एफ्रेंट कनेक्शन भी है और ईफ्रेंट कनेक्शन भी है। एफ्रेंट कनेक्शन कैसे है कि जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से इंफॉर्मेशन आ रही है सेरेबेलम में। ठीक है, और ईफ्रेंट क्या है कि सेरेबेलम से जा रही है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। ठीक है, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से फर्दर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस के थ्रू जा रही है मोटर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर हॉर्न में। और ये जो वेस्टिबुलर सेरिबेलम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्व इन आई मूवमेंट एंड बैलेंस मेंटेनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्पाइनोसेरिबेलम। स्पाइनोसेरिबेलम, स्पाइनो मीन स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम तो सेरिबेलम है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सेरिबेलम का कनेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब इसमें भी हमारे पास एफ्रेंट सेंसेशन, एफ्रेंट इन्फॉर्मेशन है, ईफ्रेंट है, 5 सेंसेशंस हैं। ठीक है, अब एफ्रेंट जो है वो हमारे पास रिसीव हो रही हैं फ्रॉम वाई स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, जितनी भी सोमैटिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, टच के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लेके आ रहा है सेरिबेलम पे। ठीक है, और जो ईफ्रेंट है वो सेरिबेलम से जा रही है सेरिबेलम के फेस्टिजियल न्यूक्लियस से। ठीक है, सेरिबेलम का न्यूक्लियस हमने पढ़े थे पीछे, डेंटेड वगैरह। ठीक है, उसमें फेस्टिजियल न्यूक्लियस भी था, वहाँ से जा रही है हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और रेटिकुलर फॉर्मेशन। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तो हमने बताया पहले कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है वो वेस्टिबुलर नर्व, जो क्रेनियल नर्व है उसका न्यूक्लियाई है। ठीक है, वहाँ पे जा रही है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया जो कि प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में, वहाँ पे जा रही है। वहाँ से फर्दर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू जा रही है मोटर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर हॉर्न। ठीक हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल की टोन में और मसल की मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में, सेम साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, इप्सिलेटरल मूवमेंट। एंड द लास्ट वन इज सेरिब्रोसेरिबेलम। सेरिब्रम से निकला है। ठीक है, अब सेरिब्रम का जो सेरिबेलम से कनेक्शन है वो इससे थ्रू होगा। ठीक है, सेरिब्रोसेरिबेलम। अब इसमें भी एफ्रेंट और रीफ्रेंट दोनों हैं। एफ्रेंट कैसे आ रही है, हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और पोंटाइन न्यूक्लियस से सेरिबेलम में आ रही है, और ईफ्रेंट क्या है, सेरिबेलम के जो डेंटेड न्यूक्लियस है उससे जा रहा है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, सेरिब्रम के, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू एंटी मोटर हॉर्न, मोटर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर हॉर्न में जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सेरिब्रम से कनेक्शन हो गया। और बेसिकली दिस पार्ट जो है, दिस कनेक्शन जो है दैट पार्टिसिपेट इन प्लानिंग मूवमेंट्स। ठीक है, जितनी मूवमेंट की प्लानिंग होती है उसमें ये रोल प्ले करती है। ठीक है, ये 3 कनेक्शन है। एक हमारे पास कनेक्शन था वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और तीसरा हमारे पास सेरिब्रम के साथ।